हेलो एवरीवन, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। तो चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और आज आप लोगों के लिए फिर से यहां पर मैं केस स्टडी लेकर आ रखा हूं, तो सभी तैयार हो जाइए। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाला जो चैप्टर है उसकी हम 2 केस स्टडी आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सो केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है आपके क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, तो सभी तैयार हो जाइए इस केस स्टडी के लिए, और जितना हो सके सबसे पहले तो इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने अपने फ्रेंड्स को। ओके स्टूडेंट्स, देखिए यस, एक व्हाट्सएप नंबर आपको दे रखा है। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट होता है क्लास में या इस क्वेश्चन में, या आपका खुद का कोई पर्सनल कुछ डाउट हो, मतलब क्वेश्चन में अगर आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हो तो कुछ डाउट आ जाए तो आप यहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये इसमें आप सभी बस खाली टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, कॉल नहीं लगेगी इसमें, ओनली टेक्स्ट। ठीक है, और ये है क्लास की टाइमिंग 7:30 PM। आपको डेली अपडेट रहना है 7:30 PM पर। और स्टूडेंट तो चलिए एंड सो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए। ठीक है, टिल योर बोर्ड एग्जाम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए। अभी रिसेंटली मैंने क्या कर रखा है, देखिए जो बच्चे ग्रुप में ज्वाइन हैं, ठीक है, उनके लिए मैंने PDF शेयर कर दी है। ठीक है, और अगर आप लोगों ने अभी तक ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है, एक बार ग्रुप ज्वाइन जरूर करिए। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। आपको देखिए मैंने यहाँ पर अभी 2 चैप्टर की PDF शेयर कर दी है। एक लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की PDF शेयर कर दी, और दूसरा मैंने पॉलिनोमियल्स की PDF भी शेयर कर रखी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और मैं भी जल्दी ही क्या करने वाला हूँ, देखिए मैंने तो प्रिपेयर कर ली है, धीरे धीरे आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ और PDF भी आपके लिए शेयर करते रहूँगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जल्दी आने वाली है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की PDF, तो आप सभी लोग सबसे पहले ज्वाइन कर लीजिए उस ग्रुप को। ठीक है स्टूडेंट्स, यस, प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, आपको जो पढ़ना है वो मिल जाएगा, सारे चैप्टर्स करवा दिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए सो क्लास को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती हो, ठीक है, अगर अच्छी लगे मतलब समझ में आए, तो आप सभी लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे इस चैनल को, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना, तभी आपको इस तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो लिंक जो अपडेट है, नोटिफिकेशन है, वो मिलते रहेगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए बढ़ते हैं अब इस क्लास की तरफ, देखते हैं आज के क्या है क्वेश्चन हमारे पास केस स्टडी के। लेट्स सी, आइए आइए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, और ध्यान से करना, इस क्वेश्चन को पहले लिख लेना यहाँ पर। ठीक है, देख लीजिए, अब मैं क्वेश्चन यहाँ पर लगाए रहूंगा जब तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं हो जाता पूरा। ठीक है, तो ध्यान से देखना। अ हॉट एयर बलून इज राइजिंग वर्टिकली फ्रॉम अ पॉइंट A ऑन द ग्राउंड विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम अ कार पार्क्ड अ पॉइंट P। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है, एक बलून राइज कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमने राइज करवाया। चलिए यहाँ से कराते हैं, एक पॉइंट A ले लीजिए, यहाँ से बलून ने राइज करना स्टार्ट किया, B पॉइंट तक गया। ठीक है, अब ये जो जहाँ से बलून ने राइज करना स्टार्ट किया, ठीक है, एक पॉइंट है A, तो इसकी डिस्टेंस बेटा यहाँ से एक पॉइंट है P जहाँ पर कार पार्क कर रखी बोला गया है। ठीक है, कितनी है बेटा, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, लीजिए यहाँ पर कर लें इस तरीके से। कितनी है ये, 100 मीटर है, इट इज़ गिवन। एक पर्सन है इसके अंदर, एक बलून, हॉट एयर बलून, आपने मूवीज में देखे होंगे ना, बलून में पर्सन ट्रैवल करते हैं, राइज करते हैं उसको जिस तरीके से। ठीक, तो यहाँ पर एक पर्सन है, इसमें ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, एक पर्सन है यहाँ पर, और वो क्या कर रहा है, इसमें ट्रैवल कर रहा है, राइज कर रहा है, और उसको B पॉइंट तक पहुँचने में कितना समय लगा बेटा, A पॉइंट से कितना समय लगा, 15 सेकंड का समय लगा। ये मैंने यहाँ पर ऐसे इंडिकेट कर दिया। और स्टूडेंट देखिए, यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से जो यहाँ तक की डिस्टेंस है, वो उतनी ही है जितनी इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ लास्ट में, देखिए इसमें लिखा है, टुक हिम 15 सेकंड टू रीच अ पॉइंट B विच ही एस्टिमेटेड टू बी इक्वल टू द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ हिज स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम द कार पार्क्ड एट P। और ये क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। ठीक है, सब कुछ ये क्वेश्चन फिगर में आपको दिया हुआ है, 100 मीटर है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, अभी डिस्टर्ब कर रहा है, समझ जाना। बस यहाँ पर लिख देता हूँ, टाइम फ्रॉम A टू B आपको गिवन है, जाने में मैं ऐसे लिख रहा हूँ खाली कि 15 सेकंड का दे रखा है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, चलिए अब देखिए, बहुत अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के हिसाब से फिगर बनेगा। क्या सुनो, अच्छा पहले तो इसका फिगर जैसा दे रखा है बिल्कुल वैसा बना देता हूँ। कुछ इस तरह से फिगर दे रखा है, तो ये शायद क्वेश्चन ने कुछ पूछा होगा तभी ऐसा फिगर भी दिया है इसने। ये C पॉइंट है, और यहाँ से फिर इसने राइज किया होगा ऐसे कुछ ऊपर को।
और यहाँ से फिर शायद इसने सी पॉइंट से इसको ऑब्जर्व किया होगा, तो ये ऑब्जर्व किया भाई, ठीक हो गया। यहाँ से इसके रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल लाइन बना रखी है, ठीक है, जो कि ये तीनों क्या है, पैरेलल है। चलिए ओके स्टूडेंट्स, दीज ऑल दीज थ्री आर पैरेलल टू ईच अदर। राइट, अब देखिए यहाँ पर से क्या है, ये क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इसने एक लाइन में से और दे रखी है इस क्वेश्चन में, जो कि ये है, ठीक है, फिगर में दिया हुआ है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ये नहीं भी दिया होता तो फिर भी आप फिगर बना लेते। और ये आपको दे रखा है स्टूडेंट कितना, 60 डिग्री दे रखा है शायद, हाँ ये दे रखा है 60 डिग्री, तो ये 60 तो ये भी 60 हो गया आपके पास। ओके स्टूडेंट, बहुत ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। फाइंड, सबसे पहला क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए। फाइंड द एंगल और डिप्रेशन फ्रॉम द बलून एट अ पॉइंट बी टू रीच टू द कार एट अ पॉइंट पी। देखिए स्टूडेंट्स, इसका कितना एंगल और डिप्रेशन बन रहा है यहाँ से, इस पॉइंट बी से इस पॉइंट पी का कितना एंगल और डिप्रेशन बन रहा है। इट मीन्स ये क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर दिस एंगल, ठीक है, ये वाला। सो आपसे पूछ रहा है बताइए ये कितना है, इसको मैंने कह दिया थीटा है। अब देखिए लेट सपोज अगर ये थीटा है तो अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स भाई ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। कौन सा वाला स्टूडेंट्स, कौन सा वाला थीटा हो जाएगा भाई, ये वाला भी है, ये भी आपका थीटा हो गया, ठीक है। सो आप लिख लेना है ऐसे यहाँ पर, ठीक है, बाय अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल से, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। मैंने इसको मान लीजिए ए पी बी और ये सी डी हो गया, ये हमने मान लिया ई मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, सो एंगल डी बी पी इज इक्वल टू बी पी ए होगा, ठीक है, क्योंकि ड्रॉ कर ऐसे लिखना, ड्रॉ बी डी पैरेलल टू ए पी, बी डी ए पी के पैरेलल, तो अल्टरनेट पेयर से ही हो गया, अल्टरनेट पेयर लिख सकते हैं हम, तो कुछ जरूरी भी नहीं है, ये भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और अच्छा लगेगा एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में, ठीक है। और स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखते हैं हमें बी पी ए फाइंड करना, और बी पी ए आपका क्या है, थीटा एंगल है। अब देखिए स्टूडेंट, यस, अगर आपको कोई एंगल फाइंड करना है तो उसके रिस्पेक्ट में कोई ना कोई ऐसी साइड होनी चाहिए जिसकी आपको लेंथ दी हो, ठीक है। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज़ करता हूँ उसमें, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं आसानी से निकाल सकता हूँ अभी इन ट्राइंगल बोलकर, इन ट्राइंगल ए बी एंड पी में, ठीक है, ए बी पी एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, पता है आपको, ठीक हो गया। चलिए, सो यहाँ पर अगर मैं टेन थीटा अप्लाई करने की कोशिश करूँ, सो वाई वी यूज टेन थीटा, क्योंकि टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये आपके पास साइड गिवन है, या तो टेन कर लीजिए या कॉट वाला यूज कर लीजिए। सो ए बी अपॉन ए पी, तो ये बहुत आसान हो गया कि यहाँ से आपको कितना मिलेगा। आप देखिए स्टूडेंट्स कि टेन थीटा आपके पास कितना हो गया यहाँ से, ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल टू भाई 100/100 तो 1 ही होता है, तो इसका मतलब यहाँ से आपके पास टेन थीटा कितना आ गया, 1 आ गया, और टेन थीटा 1 आ गया स्टूडेंट्स, तो आपका आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। टेन थीटा 1 आ गया तो मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ। सो देखिए स्टूडेंट्स, ये टेन थीटा इज इक्वल टू 1045 हो जाएगा, क्योंकि 1 कहाँ पर होता है, 10 पर, 45 पर 10 से 10 कट गया। सो आपको जो एंगल फाइंड करना था वो तो मिल गया, कि एंगल और डिप्रेशन जो आपको फाइंड करना था वो आपको मिल गया, थीटा इज इक्वल टू कितना स्टूडेंट्स, 45 डिग्री। मजा आया क्वेश्चन में। चलिए, यस, अब देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और यहाँ पर आपका क्वेश्चन लगे रहेगा, ठीक है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स बीच में आते हैं ना, जब मैं क्लास तो मेरी स्टार्ट हो चुकी होती है लेकिन बीच में आते हैं, उन्हें ऐसा लगता है सर तो क्वेश्चन कराने में ही है, क्वेश्चन कहाँ गया, तो स्टार्टिंग से आइए भाई क्वेश्चन देखिए। लेकिन अब ये उनके लिए भी हो गया जो लेट आ रहे हैं, क्वेश्चन आपके सामने आपको दिखेगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि फाइंड द स्पीड ऑफ द बलून। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया। देखिए, स्पीड निकल सकता है अगर आपके पास डिस्टेंस और समय हो, ठीक है, दूरी और चाल, सॉरी क्या कहते हैं उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समय, हाँ। तो अगर आपके पास डिस्टेंस एंड स्पीड हो, सॉरी क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस और टाइम हो तो आप स्पीड निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पर देखेंगे ए से बी के लिए आपके पास यहाँ पर ना समय दिया था, टाइम टेकन बाय अमर टू रीच टू द पॉइंट बी फ्रॉम ए, ये आपको दिया था 15 सेकंड का। तो हम जानते हैं भाई, तो टाइम आपको दिया है, इसमें देखिए टाइम इज इक्वल टू 15 सेकंड दे रखा, ठीक है ना, और डिस्टेंस मतलब जो ए बी डिस्टेंस है वो आपके पास 100 है। तो यहाँ से स्पीड इज इक्वल टू, हम जानते हैं भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है,
तो ये आप निकाल सकते हैं 100/15। सो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। सो यहाँ से आ गया आपके पास 6.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गया आपका 5 2 जा 10, 5 3 15, 6.66 भी कर सकते हैं या फिर 6.6 कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। आइए अब और वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसका और पार्ट करते हैं जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द टोटल टाइम बाय द बलून टू रीच द पॉइंट सी फ्रॉम द ग्राउंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से यहाँ जाने में टोटल समय कितना लगा। अब देखिए स्टूडेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप ये BC फाइंड कर लेते हैं, मेरी बात ध्यान सुनिए बच्चों, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से देखना, इसको फाइंड कर लीजिए। ठीक है, तो मतलब आपको ये पता करना है कि A से लेकर C तक जाने में कितना समय लगा, टोटल समय कितना लगा A से C जाने में। तो उसमें आपके पास तो BC नहीं है ना, अगर ये मिल जाए आपको तो आप निकाल सकते हैं आंसर। ठीक है, अगर आपको ये पता लग जाए ना तो फिर देखिए टोटल डिस्टेंस पता लग गई आपको। ठीक है, टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगा और आपके पास स्पीड भी है। तो AC निकालने के लिए पहले BC तो निकल जाए। तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं लेट BC बराबर, मैंने मान लिया x। ठीक है, सो लेट BC इक्वल टू x मीटर मान लिया। अब देखते हैं भाई ये कैसे होता है। सो देखिए स्टूडेंट्स, इन ट्राइंगल ये वाला लगाइए APC। तो APC ट्राइंगल में देखूं जब 10 60 लगाऊंगा तो आपके पास देखिए क्या है स्टूडेंट, 10 60 में मतलब ये परपेंडिकुलर और ये बेस। सो 100 + x अपॉन कितना, नीचे वाला कितना है 100 + x। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने क्या करा, यहाँ पर पहले लिख सकते हैं AC अपॉन AP है। ठीक है, तो ये तो हो गया √3 और ये आ गया 100 + x अपॉन AP कितना है, ये भी 100 है। चलिए तो देखते हैं अब क्या होता है। इसके बाद सुनिए, मैं ये वाले पार्ट को रफ कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट को। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया, इसको नोट कर लीजिए। इस वाले पार्ट को रफ कर रहा हूँ, थीटा बराबर 45 डिग्री आ गया आपका। चलिए इस वाले पार्ट को रफ करके इसके आगे बताता हूँ। यस स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास। अब x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम भाई, x इक्वल टू एकदम नहीं, पहले 100 + x लिखेंगे इज इक्वल टू 100 √3 कर लेते हैं। सो x इक्वल टू 100 √3 माइनस का 100, ये कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, चलिए ठीक हो गया। सो x इक्वल टू कितना 100 √3 - 1। चलिए अगर B से C पूछा हो तो अलग बात है, लेकिन इसने टोटल पूछा है। ठीक है, टोटल पूछ रखा इसने, A से लेके पूरा C तक जाने में कितना समय लगा। तो एक काम कर लेते हैं, इसने टोटल पूछा है तो AC कितना हो गया हमारा, यहाँ इसको ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो वैसे ही आ जाता, हमने इतना क्यों इतना टाइम वेस्ट कर दिया इसमें, कोई बात नहीं, क्या पता आगे वाले क्वेश्चन में हमें कहीं पर ये डिस्टेंस भी पूछी हो। ठीक है, क्या पता है डिस्टेंस पूछी, एक बार देख लेते हैं। एट सर्टेन टाइम अमर ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्री। अच्छा, कुछ टाइम बाद इसने अमर ने ऑब्जर्व किया कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री। फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग दिस टाइम। ठीक हो गया। चलिए तो उसमें देखिए इस समय वर्टिकल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी बलून ने, वो बतानी है आपको। तो BC भी आपको कहीं ना कहीं फाइंड करना था। तो ये हम निकाल रहे थे क्या, सेकंड क्वेश्चन सॉरी और क्वेश्चन का आंसर निकाल रहे थे और थर्ड का आंसर मिल चुका है हमें। इसको आप सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। BC भी आपसे फाइंड करने को कह रहा है। तो एक काम कर लेते हैं, चलिए सो हम यहाँ पर क्या करें इसमें, देखिए एक काम करिए क्या कर सकते हैं, बताइए। सो ये भी ठीक है। अब आप इसको ऐड करेंगे तो आपको 100 √, देखिए इसमें मैं क्या कह रहा हूँ, AB आपके पास है, BC आपने फाइंड कर लिया, तो AB + AC तो मिल गया आपको। और ये आपको वैसे भी मिल जाता, AC आपको वैसे भी मिल जाता। देखिए स्टूडेंट्स कैसे, ध्यान सीखना। हाँ, इसको मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको थर्ड वाला कर लेता हूँ। लीजिए आप लोगों के लिए इसको थर्ड वाला कर लेता हूँ। सब लोग समझ गए, मैंने इसको क्या कर दिया, जो देखिए सेकंड का तो हो गया ना, लेकिन सेकंड वाले का और पार्ट मैं अब आपको कराऊंगा। यहाँ से भी निकल जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मैंने देखिए मैं और शॉर्ट कर सकता था। अभी आपको बताता हूँ वो कैसे। ठीक है सुनिए, देखिए थर्ड का तो ये हो गया भाई, इसको कंप्लीट कर सकते हैं आप लोग। अगर आपको निकालना हो तो 100, ये 1.732 हो गया, माइनस का 1 हो गया, और यहाँ से 100 हो गया, इंटू इसको माइनस करेंगे 0.732। तो देखिए ये आपका आंसर आ गया भाई 73.2 मीटर
ये तो आपका थर्ड का भी आंसर आ गया, लेकिन सेकंड के और का आंसर देखिए स्टूडेंट, ध्यान सुनना, सेकंड वाले के और का आंसर मैं ऐसे भी फाइंड कर सकता था अगर मैं सेम वही कहूं इन ट्राइंगल एपीसी। मैं रफ नहीं करना चाहता ना स्टूडेंट, खाली क्यों रफ करें, इतनी मेहनत कर रखी एपीसी पर। देखिए अगर एसी डिस्टेंस पता लग जाए तो पता लग ही जाएगा भाई, कितनी आसानी से पता लग जाता है। देखिए अगर मैं यहाँ पर 1060 बोलूँ तो 1060 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एसी, बेस कितना है ए पी, ये देखिए ठीक हो गया। तो ए सी √3 था, 100 √3 होगा, तो ए सी इज इक्वल टू, देखिए सुन कैसे, ये तो √3 है, इज इक्वल टू ए सी आपको फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ से आप अगर ये डिस्टेंस पता लग गई, स्पीड आपके पास है तो टाइम आप निकाल लेंगे, क्योंकि टोटल पूछा उसने और नीचे वाला 100 है। तो भाई ए सी इज इक्वल टू 100 √3 हो गया मीटर। ये लीजिए टोटल तो पता लग ही गया, खाली हम क्या कर रहे थे बताने। अब देखिए टाइम निकाल लेते हैं। सो टाइम निकालते हैं, टाइम फ्रॉम ए टू सी का। तो बलून कितने की स्पीड है मान लीजिए, ऐसा कुछ लिखा तो नहीं कि बलून की स्पीड चेंज हो गई है, तो बलून की वही स्पीड है, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, स्पीड 20/3 लेकर टाइम डिस्टेंस ये लेकर टाइम निकालते हैं, क्योंकि ए से सी का निकालना है। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। सो देखते हैं डिस्टेंस कितने हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कर लेते हैं इसका आंसर। सो ये आएगा डिस्टेंस देखिए 100 √3 अपॉन स्पीड कितनी है स्टूडेंट, देखिए स्पीड 20/3 लेके ज़्यादा आसान रहेगा, 20/3 कर लेते हैं, सही तो है। 300 √3 आ गया अपॉन 20 आ गया, 300 √3 अपॉन, अच्छा इसको इससे काट लीजिए, 2 5 या 10, तो 5 3 15 ये 15 √3 मीटर आ रहा है, सॉरी 15 √3 आ रहा है, ठीक है। किसमें सेकंड में आएगा देखते हैं। तो आप निकालना इसका आंसर, ठीक है। मैं यहाँ पर करता हूँ, ठीक है। ये देखिए स्वयं देखिए, ये आपका हो गया थर्ड पार्ट का आंसर, ये आपका थर्ड पार्ट का। देखिए इसमें बोला है थर्ड पार्ट में कि एट सर्टेन टाइम, ठीक है, कुछ समय बाद क्या हुआ, अमर ने ऑब्जर्व किया था एंगुलर डिप्रेशन 60 डिग्री। तो यहाँ पर इसमें 60 डिग्री देखिए, यही है देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री उसने ऑब्जर्व किया कुछ समय बाद, ठीक है। फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग दिस टाइम। तो इस समय देखिए जब उसने ऑब्जर्व किया तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पूछा, वर्टिकल डिस्टेंस, तो BC आपसे पूछ रहा है, ठीक है। BC पूछ रहा है वर्टिकल डिस्टेंस, इस समय वर्टिकल डिस्टेंस कितनी रही उसकी, ठीक है। तो BC आपसे पूछ रहा है, तो X आपने फाइंड कर लिया यहाँ से, देखिए 73.2 मीटर, ये तो आपसे पूछ रहा है। आगे भी निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं इसके आगे भी, ठीक है। चलिए सो अब देखते हैं यहाँ पर, हाँ बात कहाँ थी, यहाँ पर, यहाँ तक पहुँचे थे हम। तो 2 5 या 10, 5 3 15, यहाँ पर आ गया 15 √3 आ गया। इसको मैं रब करता हूँ। सो हम निकालते हैं यहाँ से, टाइम इज इक्वल टू कितना है, 15 √3 आ गया। इसको आप सॉल्व कर लें स्टूडेंट्स, ये आ गया, ये भी आ गया 1.732 करके, इसको सॉल्व करिए और आंसर निकालिए इसका। भाई कितना सेकंड लगेगा, 1.732, ऑब्वियसली ज़्यादा लगेगा अगर नीचे से पूछा टोटल। 15 2 30 0 3, 15 3 45, 48 का 8, 15 7 जा कितना था 105, और ये आ गया, चलिए ऐसे करके कर लीजिए अगर आपको नहीं आता तो। 5 2 10 0 1 5 56, ठीक है स्टूडेंट। 2 3 7 1 2 3 7 एंड 1 0। सो कितना आ रहा है, कितना आ गया है, 1 2 3 25.98 आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। 25.8 आ रहा है, इसको आप 26 भी कर सकते हैं, चलिए कोई नहीं, अभी मैं इतना ही लिख देता हूँ। 980 आ रहा है, 26 सेकंड भी लिख लेते हैं, अप्रॉक्स 26 सेकंड लिख लीजिए, ऐसा लिखना है तो अप्रॉक्स नियरली, ठीक है। अप्रॉक्स इतना आ गया आपका 25.98। 5 2 10 0 1 16 35 6 8 2 3 7 1 2 3 7 1, ठीक है। और 0 6 7 8 9 7 5 1, ठीक है। तो देखिए ये हो गया आपका आंसर, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोग प्लीज़ आप सभी लोग सॉल्व करें इसको, ठीक है। इतना आ गया आंसर, 26 सेकंड आ गया। सो ये हो गया हमारा पहली केस स्टडी सॉल्व, ठीक है स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट केस स्टडी तो हमने सॉल्व कर ली है, और हाँ ठीक हो गया, इतना हो गया, और कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को, चलिए ऑल राइट, वेरी गुड। इसको चेक कर लेना, सही है आंसर। 15 आ रहा देख लीजिए, 2 5 10, 100 √3
और 20/3 होगा, ठीक है, यस 20/3 होगा, तो इस हिसाब से आ गया 2 5 10 5 15 और 5 2 10 0 1 6 1 35 36 8 1 2 2 1 3 3 1 7 7 1 1 1, ठीक है, 8 9 5 1 और ये, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो पहली केस स्टडी हमने कर लिया, नेक्स्ट केस स्टडी की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट देखिए, एक नेक्स्ट केस स्टडी भी बिल्कुल यही है, बलून से रिलेटेड ही है, ठीक है, तो बलून वाले ही मिल रहे हैं हमें, तो क्या पता इंपॉर्टेंट हो। विमल इज राइडिंग इन अ हॉट एयर बलून, अगेन एक पर्सन और है, आफ्टर रीचिंग अ पॉइंट पी ही स्पॉट्स अ कार, देखिए इसका भी फिगर दिया होगा, ही स्पॉट्स अ कार पार्क्ड एट बी ऑन द ग्राउंड एट एन एंगल और डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। तो देखिए एक पॉइंट है ए, यहाँ से अगेन इस ए पॉइंट से विमल अब राइज कर रहा है, अभी तक अमर था, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कहीं वही तो नहीं आ गया फिर से, चले देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, नहीं थोड़ा सा अलग है, आफ्टर रीचिंग अ पॉइंट पी, पी पॉइंट पर रीच करने के बाद, ठीक है, देखिए यहाँ पहुँच गया, अब उसने क्या किया, देखिए आफ्टर पॉइंट पी, आफ्टर रीचिंग अ पॉइंट पी ही स्पॉट्स अ कार, अच्छा उसने देखिए ग्राउंड पे ना कहीं यहीं से स्टार्ट हो रखा, तो ग्राउंड पर एक कहीं पार्क कर रखी है अपनी ये कार उसने पी पर, सॉरी बी पर, तो उसे वो देख रहा है, उसने स्पॉट किया उसको, ठीक है, स्पॉट किया मतलब देखा उसने, ये तो देखा, तो भाई ये बना इसका डिप्रेशन और दिया हुआ है स्टूडेंट, देखिए ये पूरा फिगर आपके पास है, मैं इसे बना दे रहा हूँ फिर भी। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या हुआ, इसके बाद ऐसा लिखा गया है, हाँ किससे देखा, 30 डिग्री के डिप्रेशन से देखा। अब देखा है तो भाई ऐसे बनाना जरूरी है, तो देख लीजिए क्वेश्चन के हिसाब से मैं बना सकता हूँ फिगर, आप लोग बना सकते हैं, क्वेश्चन जैसे कह रहा, तो 30 डिग्री के एंगल और डिप्रेशन से देखा, तो एंगल डिप्रेशन का 30 डिग्री ये है स्टूडेंट्स, तो ये भी आपके पास कितना होगा, 30 डिग्री होगा ऑब्वियसली, ठीक है। चलिए, द बलून राइज फर्दर बाय 50 मीटर्स, ठीक है, उसके बाद फर्दर वो 50 मीटर गया, अच्छा तो मतलब इसके बाद वो दोबारा से 50 मीटर ऊपर गया और यहाँ कहीं चले गया, मान लीजिए 50 मीटर ऊपर, और यहाँ पर पी डैश पॉइंट कह रहा है और 50 मीटर ऊपर गया है बलून, ठीक है, ये चले गया भाई 50 मीटर, और स्टूडेंट देखिए 50 मीटर पर चले गया, एंड नाउ ही स्पॉट, अगेन वो स्पॉट कर रहा है सेम कार को एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 45 डिग्री से, अच्छा इसी कार को अब वो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 45 डिग्री से, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर डिप्रेशन है, तो पी डैश के रिस्पेक्ट में, सॉरी यहाँ पर मैंने इस पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, इनके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर फिर से उसने कुछ किया है, यहाँ पर इस तरीके से स्पॉट कर रखा है, फिर से इस कार को स्पॉट किया, लेकिन इस बार 45 डिग्री के एंगल से कर रखा है। तो स्टूडेंट अब ये जो कंप्लीट हो गया आपका, भाई ये वाला कितना हो गया आपका, ये पूरा ये 45, तो ये भी 45 डिग्री, चलिए ठीक हो गया, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ स्टूडेंट उसी समय देखिए, उसी समय जब वो पी डैश पर पहुंचा, देखिए मैंने पूरा फिगर ड्रॉ कर लिया है, और उसी समय क्या हुआ, देखिए उसी समय क्या हुआ, एंड लॉरी को भी उसने पार कर रखा है बी डैश, अच्छा बी डैश पॉइंट पर, बी डैश कहीं पॉइंट पर यहाँ पार कर रखा है। देखिए स्टूडेंट कभी कभी ऐसा, देखिए अब देखिए बी डैश क्या पता यहाँ होता, लेकिन फिगर दे रखा है कि बी डैश यहाँ पर है, ठीक है, तो बी डैश पर किया हुआ है एट एन एंगुलर डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री से, तो यहाँ पर उसने एंगुलर डिप्रेशन 30 डिग्री लगा रखा है, सॉरी ये आपका लोरी है, ठीक है, कार मान के चलिए कुछ भी ब्लॉक, ठीक है, जिसमें हम सामान ले जाते हैं कुछ तरीके से, और ये कार है आपकी, यहाँ पर एक कार है, ठीक है। सो इसने इसी पॉइंट से इसको ऑब्जर्व करा, स्पॉट किया है, किससे, तो देखिए स्टूडेंट ज़्यादा कठिन नहीं है, अगर ये 30 होगा, ध्यान सुनिए स्टूडेंट, ये 30 डिग्री से करा है, तो भाई ये भी कितना होगा आपका 30 डिग्री होगा। तो इस क्वेश्चन में उतना कुछ नहीं है, बस एंगल ही एंगल आपको दिखे, तभी तो केस स्टडी है, देखिए आया ना मजा। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर से ये एक पॉइंट था बी आपके पास, ठीक है, यहाँ पर कार थी, ठीक है, चलिए नाउ कुछ लिखा गया कहानी, यहाँ पर कह रहा है कि √3 की वैल्यू आप लोग 1.73 लेना बोला है क्वेश्चन ने। द मेजरमेंट ऑफ विमल फेसिंग वर्टिकल इज द हाइट, ठीक है, ये हाइट है, फेसिंग वर्टिकली इज द हाइट, मेजरमेंट ऑफ विमल फेसिंग वर्टिकली इज द हाइट। अच्छा, डिस्टेंस इज डिफाइंड एज द मेजरमेंट ऑफ अ कार लॉरी, कार स्लैश लॉरी from a point in a horizontal direction if an imaginary line is drawn from the observation point to the top edge of the car, यहाँ से observation point से कार के टॉप एज से अगर इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी, ऐसा कुछ बोल रहा है, ठीक है, ड्रॉ करी टू द, हाँ उसके बाद अ ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा भाई बाय द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, सही तो है, खाली कहानी ऐसी लिखी है कि एक ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस से,
सिंपल, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो, ये करो, ये करो, ट्राइंगल फॉर्म हो गया। तो ये छोटी सी एक कहानी है, इसको छोड़ दीजिए। अब बेस्ड ऑन दी अबव इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसा लिखा हो और आपके पास क्वेश्चन है, इफ द हाइट ऑफ अ बलून एट पॉइंट P इज h। अच्छा, अगर ये बलून की हाइट यहाँ से यहाँ तक कह रहा है अगर h है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में अगर ये h है यहाँ से तक h मीटर एंड द डिस्टेंस AB इज x मीटर, इफ इट इज x मीटर, सो आपसे कह रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन एंड द डिस्टेंस AB, सॉरी फाइंड द रिलेशन बिटवीन x और h के बीच में क्या रिलेशन है। अब ये तो सिंपल ही हो गया भाई, इन ट्राइंगल, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करते हैं। इन ट्राइंगल PBA या फिर ABP लिख लीजिए, ABP के अंदर भाई tan का 30 डिग्री, देखिए ये है 30 डिग्री, ठीक है, ये वाला नहीं, ये वाला, ठीक है, यहाँ इसकी बात कर रहे हैं। सो tan 30 इज इक्वल टू h अपॉन x, सो ये आ गया 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन x आ गया। सो x इज इक्वल टू h √3 मीटर। देख लीजिए, तो ये आपके पास रिलेशन आ गया x और h के बीच में कि x क्या है, h √3 है, या फिर √3h है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक हो गया। चलिए, ये रिलेशन हो गया, ठीक है। चलिए, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन हाइट ऑफ बलून एट पॉइंट P डैश एंड द डिस्टेंस AB। अच्छा, अब यहां से कह रहा है P डैश, अच्छा यहां से, अच्छा ठीक है, और डिस्टेंस AB। अब AB डिस्टेंस लेकर और P डैश तक की जो भी डिस्टेंस है उसके बीच में क्या रिलेशन है। तो भाई सेकंड क्वेश्चन जी क्या दे रहा है, ऐसा क्वेश्चन आजकल मजा नहीं आ रहा है करने में। इन ट्राइंगल ABP डैश, तो इसके अंदर जब हम tan 45 डिग्री लगाएंगे ना स्टूडेंट्स, तो आपको साफ दिख रहा है tan 45 मतलब AP डैश अपॉन AP डैश अपॉन AB, और ये आ गया आपको tan 45 1, और AP डैश कितना है 50 प्लस h, 50 प्लस h, और AB कितना आपके पास x, तो ये आ गया x इज इक्वल टू 50 प्लस h। लीजिए भाई, सेकेंड रिलेशन भी आ गया आपके पास, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, नाउ अब करते हैं इसका कौन सा पार्ट, थर्ड पार्ट। फाइंड द हाइट ऑफ बलून एट पॉइंट P एंड द डिस्टेंस AB ऑन द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ बलून एट पॉइंट P, अच्छा, एंड द क्या क्या बोला है भाई, निकाल लीजिए, बहुत आसान हो गया, कुछ भी नहीं है। एक तो यहाँ मिल भी गया, इससे पता लग जाएगा भाई, ये तो इसी से पता लग गया। हाँ, दो इक्वेशंस आ गई आपके पास। देखिए स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन को आप ऐसे ही कर सकते हैं, देखा जाए तो आपसे कह रहा है एक तो पहले h निकाल लीजिए, फाइंड द हाइट ऑफ बलून एट पॉइंट P पर बलून की हाइट कितनी है, ठीक है, एंड द डिस्टेंस AB ऑन द ग्राउंड, दो चीज निकालनी है। तो देखा जाए अगर इसको, सो मुझे लग नहीं रहा इतना कठिन है ये। ओके स्टूडेंट्स, कैसे करेंगे बताइए मुझे यार। देखिए, अब एक काम कर लेते हैं, जो नीचे दिए थे ना, ये फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, तो आपको एक तो h फाइंड करना है। सो एक काम कर लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, मैं यहाँ पर स्पेस छोड़ रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए टेंशन मत लीजिए, इतने में आपका क्वेश्चन आ जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड से देखिए स्टूडेंट्स, भाई x भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, तो ऑब्वियसली 50 प्लस h जो है स्टूडेंट्स, या फिर मतलब √3 जो h है, एक ही बात है, इज इक्वल टू 50 प्लस h कर लीजिए। सो यहाँ से h इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ से एक काम कर लीजिए, तो √3h माइनस का h इज इक्वल टू 50, और h कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस 1 आ गया है, और h इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 50 अपॉन √3 माइनस 1 हो गया, ठीक है। सो h इज इक्वल टू, आप रेशनलाइजेशन कर लीजिए, इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लीजिए, ऊपर नीचे मतलब मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो गया कॉन्जुगेट, पता है ना। चलिए, इसका कॉन्जुगेट मतलब इसका उल्टा, मतलब नेगेटिव वाला पार्ट जो भी है, ठीक है, नेगेटिव हो गया पॉजिटिव। अब ये तो ठीक हो गया, 50 √3 प्लस 1 ठीक हो गया अपने आप में, a प्लस बी a माइनस बी करके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके, ये तो नीचे आपका 2 आ गया, ठीक है ना, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 2 और 25 आ गया, तो h इज इक्वल टू 25 √3 प्लस 1 आ गया। तो यहाँ से ये कितना आ रहा है, देखिए √3 प्लस 1, सो ये √3 प्लस 1 आया है, तो 1.73 कह रहा है लेने को, इसने बोला है, तो ये 1.73 लेना और 2.73 हो गया है। सो h इज इक्वल टू 25 इंटू 2.73, ठीक है स्टूडेंट। सो अब आप इसका आंसर खुद निकालना, ठीक है, लेट्स सी कितना आता है इसका आंसर।
तो देखिए स्टूडेंट, मैं यहाँ पर इसको आंसर लिख दे रहा हूँ, आप लोग लिखना। मैं यहाँ पर क्योंकि मैंने इसके आंसर लिखे तो 68.25 आएगा, 68.25 मीटर। आप इसका आंसर निकाल देना। ठीक हो गया स्टूडेंट, यहाँ तक सबको समझ में आया ना, मजा आ रहा है ना। देखिए अब स्टूडेंट जब ये आ ही गया 68.25, सो क्या बुरा है भाई इसको निकालने में, इसको निकाल दीजिए, क्या दिक्कत है बताइए। अब आपको एक्स भी निकालना है तो एक्स भी निकाल दीजिए। मैं यहाँ पर रफ कर रहा हूँ इधर की साइड, ठीक है। आइए तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर से क्या करते हैं, एक चीज तो निकल गई, अब निकालना है भाई x = 50 + h दे रखा है। लीजिए भाई क्या बुरा है, ये तो इतना आसान हो गया। देखिए 68.25 है, इसको ऐड कर लीजिए, 5 6 11 हो गया, 118.25। लीजिए भाई, आ रहा ना, ठीक हो गया, ठीक हो गया। आप इतना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 118.25 ऐसे ले सकते हैं क्योंकि x = 50 + h तो है, आपको यही फाइंड करना है। नेक्स्ट चीज देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है, फाइंड द डिस्टेंस b b डैश। आपको ये भी फाइंड करना है कह रहा है, तो उसके लिए कुछ तो होगा यहाँ पर। ठीक है, अगर ये 68.25 आ ही गया है और आपने इसको ऐड किया तो 6 5 18, 118.25 आ गया। अब देखिए ये तो आ गया आपका, ठीक है। अब ये आप लोग खुद करें तो ज़्यादा बेटर है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग को निकालें इसका आंसर। अगर आपको b b डैश निकालना है तो सर देखिए आपके पास ये है ऑलरेडी, आप a b डैश निकाल लीजिए पहले, ठीक है। सो मैं इसका और वाला पार्ट कर रहा हूँ, तो ध्यान देखना, इस वाले पार्ट को रफ करता हूँ, यहाँ से करता हूँ और वाला पार्ट। अब देखिए इसमें क्या निकालना है आपको, सबसे पहले इन ट्राइंगल में आपसे जो कह रहा हूँ वो करना, इन ट्राइंगल ए बी डैश पी डैश ए। भाई जितने एंगल दिए हैं ना, इतना याद रखना, सबका यूज हो रहा है यहाँ पर, ए बी डैश पी डैश, ठीक है। और देखिए स्टूडेंट, अब एक चीज और आपको करना है कि यहाँ से एच तो आपके पास आ ही गया है, ये तो आसानी हो गया था भाई। जितना 45 डिग्री का एंगल है तो बेटा इसका जो परपेंडिकुलर होगा वही बेस के बराबर होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जितना ये है ए पी डैश भी कितना है यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट, चलिए। तो 10 का कितना लगेगा इसमें, 30 डिग्री, 10 का 30 डिग्री लगेगा, और = ए पी डैश लगेगा और नीचे ए बी डैश भी लगेगा। इस वाले पार्ट को मैं रफ करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। यस, सो देखिए कितना आया, हाँ ए पी डैश। अब देखिए स्टूडेंट्स, ए पी डैश कितना होगा भाई, 50 + h तो होगा, जो कि अभी हमने फाइंड कर लिया है फिर से, ठीक है। देखिए 50 + h, तो जो ए पी डैश है वही x भी है, मतलब जो 50 + h है वही तो x है। देखिए क्योंकि 118.25 है और ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब देख लेना, आप लोग पता लग जाएगा आपको, क्योंकि x इसी के तो बराबर है, 50 x = ए पी डैश हो गया है, x = ए पी डैश हो गया है, ठीक है। तो देखेंगे स्टूडेंट्स 10 30, तो 1/√3 = ए पी डैश। देखिए स्टूडेंट्स कितना आ गया, यहाँ लिखता हूँ, देखिए 50 + h, और ए बी डैश सबको फाइंड करना है। और ये h कितना आया था, देखिए स्टूडेंट्स 68.25 आया था 68.25 कुछ ऐसा आया है। तो आप लोग क्या कर लेना, ये ऐड हो गया तो ए बी डैश = 50 + 68.25, ये तो हमने निकाल ही दिया वैसे ही, √3। सो ए बी डैश = कितना है, 118.25 में से इंटू कर लेना 1.73 को, ठीक है। अब ये थोड़ा सा लेंथी हो गया, ये आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैं नहीं कर रहा इसको, ठीक है। तो आप लोग खुद करना, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर से क्या करना है भाई। अगर आपको बी बी डैश फाइंड करना है स्टूडेंट्स, मुझे इसका आंसर बताना, बी बी डैश फाइंड करना है तो इस ए बी डैश में से ए बी माइनस कर देना, तो ए बी डैश में से ए बी माइनस कर देना, ठीक है। ए बी डैश में से ए बी माइनस कर देना, ये आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये तो आप घर बैठ के आराम से कर सकते हैं भाई, ए बी डैश जो भी आएगा उसमें से, हाँ ठीक है। तो आप मुझे इसका आंसर बताना और मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका सही है मुझे बताना सही आ रहा नहीं आ रहा। ये नियरेस्ट कह रहा है लगभग, अच्छा ए बी डैश आपका लगभग स्टूडेंट्स आएगा कितना, 204.809 आएगा। चलिए आप मुझे खुद बताना इसका आंसर कि बी बी डैश क्या आ रहा है, ये आपके लिए होमवर्क हो गया। जो बच्चा इसको देख रहा है मुझे इसका आंसर जरूर बताना। ये सही है, बिल्कुल करेक्ट है जो हम कर रहे हैं, इसमें कोई भी गलती नहीं है, ठीक है। देख लीजिए 50 + h कितना था, 68.25 हमने अभी निकाला, ठीक है। हाइट ऑफ बलून भी कह रहा था वो एट पॉइंट पी पर, ये ओके स्टूडेंट्स। तो मजा आया क्वेश्चन में, आप मुझे इसका आंसर खुद बताना आप लोग। चलिए इसका रफ देख लीजिए एक बार जैसे। सो देखिए स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की क्लास एंड आई होप कि आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा इस क्लास से और ये क्वेश्चंस आपको समझ में भी आ गए होंगे।
तो जिन लोगों को अच्छी लगी क्लास एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ठीक हो गया। और स्टूडेंट अगर आपको कुछ डाउट हुआ हो इन क्वेश्चंस में तो आप सभी लोग हमसे ये व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, इस पर पूछ सकते हैं, ठीक है, ये आप ही के लिए है। और ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, मैं अभी भी आप लोगों से कह रहा हूँ जरूर ग्रुप को ज्वाइन कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दे रखी है आपको, ठीक है। इंस्टाग्राम में भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, 10 स्कॉलर्स हाउस करके इंस्टाग्राम का एक चैनल है, तो हाँ अकाउंट है, मतलब वहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन मेनली हम ज़्यादातर किस में रहते हैं, व्हाट्सअप पर रहते हैं, तो व्हाट्सअप में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो आप लोग यहाँ पर हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो 8909634615 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, लेकिन इसमें सिर्फ टेक्स्ट होगा मतलब मैसेज आप कर सकते हैं, बट इसमें कॉल नहीं हो पाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए फिर आप लोगों से मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, और भी अच्छी क्लास आप लोगों को लेकर आएंगे। प्रिपरेशन करिए, काफ़ी टाइम है अभी आप लोगों के पास, ठीक है। हमारे चैनल पर विजिट करिए, जो भी आपको पूछना हो, मतलब जो भी आपको देखना हो, जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी चैप्टर आपको पढ़ना हो, सारी चीज़ मैंने यहाँ पर आपको करवा रखी है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड गुड बाय।